और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुए 4 साल होने वाले हैं। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से शांति की सभी कोशिशें अब तक नाकाम ही रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध को जल्द खत्म करने के दबाव और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से पीछे न हटने की चेतावनी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कुछ दबाव में दिखने लगे हैं। इसका असर यह हुआ कि जेलेंस्की ने रविवार को ट्रंप के साथ एक बार फिर संघर्ष रुकाने के लिए बैठक की। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर रूस यूक्रेन संघर्ष में मौजूदा हालात क्या है। ट्रंप और जेलेंस्की की इस बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है, रूस और यूक्रेन दोनों की ओर से क्या कुछ मांगे की जा रही हैं, आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। तो बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की रविवार यानी 28 दिसंबर को मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते के काफी करीब पहुंच गए हैं। हालांकि पूर्वी यूक्रेन के विवादित डोनबास क्षेत्र का भविष्य अभी भी एक बड़ा अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। दोनों नेताओं ने फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के मारे लागो रिसोर्ट में 3 घंटे की लंबी बैठक की। ट्रंप और जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और डोनबास क्षेत्र के बंटवारे पर प्रगति होने की बात कही है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं दी और न ही समझौते की कोई समय सीमा बताई है। ट्रंप ने कहा है कि कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी बाकी है, कुछ हफ्तों में यह पता चल जाएगा कि बातचीत सफल होगी या नहीं। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर समझौते हो गए हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि इस पर 95% सहमति बन चुकी है और यूरोपीय देश इस प्रयास का बड़ा हिस्सा संभालेंगे जिसमें अमेरिका का समर्थन होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर रूस और यूक्रेन दोनों किन किन मांगों पर अड़े हैं। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें, सबसे पहले बात करेंगे रूस की। पुतिन शासन की मांग है कि वह कोई भी समझौता सिर्फ यूक्रेन में चुनाव के बाद ही कर सकता है। यह रूस की प्राथमिक मांग है। रूस चाहता है कि समग्र तौर पर यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र यानी डोनेस्क और लुहांस्क पर उसके नियंत्रण को मान्यता दी जाए। यूक्रेनी सेना की डोनबास से पूर्ण वापसी उसकी प्रमुख शर्त है। रूस संकेत देता रहा है कि ऐसा ना हुआ तो वह बल प्रयोग जारी रखेगा। रूस चाहता है कि उसके यूक्रेन के आंशिक रूप से कब्जे वाले अन्य क्षेत्रों में भी नियंत्रण को मान्यता दी जाए। इनमें खेरसोन, ज़ैपोरिज्हिया और क्रीमिया जैसे इलाके शामिल हैं, जिन पर रूस अपने कब्जे को स्थायी करना चाहता है। अब बात करेंगे यूक्रेन की मांगों की कि आखिर वो क्या मांग कर रहा है। तो बता दें कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए मुख्य रूप से संप्रभुता की रक्षा, रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों से उसकी वापसी चाहता है। कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्रों से रूसी सेना की वापसी की मांग, डोनबास, ज़ैपोरिज्हिया, खेरसोन और क्रीमिया की स्थायी वापसी, अमेरिका, नाटो, यूरोपीय देशों से नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा गारंटी, यूक्रेन के नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल होने की संभावना खुली रहे, शांति काल में भी 8 लाख सैनिकों तक की सेना बनाए रखने की छूट, आत्मरक्षा के लिए आर्थिक मदद, आधुनिक हथियार और सैन्य ढांचा, सीमावर्ती और संघर्ष वाले क्षेत्र में डीमिलिटराइज्ड जोन यानी कि असैन्य क्षेत्र की मांग है। आपको बता दें कि अमेरिका का कहना है कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। जेलेंस्की करीब 90% बातों पर राजी हो गए हैं। खुद जेलेंस्की ने भी माना है कि काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी पूरा समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शांति पाना आसान नहीं है, लेकिन हर मुलाकात हमें उसके करीब ले जाती है। अब भी कुछ बड़े सवाल बाकी है। सबसे बड़ा सवाल जमीन को लेकर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपना पूर्वी इलाका डोनबास छोड़ दे। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस पहले युद्ध रोकने पर तैयार होता है तो वे इस पर अपने देश के लोगों से राय लेंगे और जनमत संग्रह कराएंगे। एक और अहम मुद्दा ज़ैपोरिज्हिया न्यूक्लियर प्लांट का है, जो इस समय रूस के कब्जे में है। यूक्रेन चाहता है कि इसे अमेरिका और यूक्रेन मिलकर चलाए और इससे बनने वाली बिजली दोनों में बांटी जाए।